हाँ, जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने अब से पहले नाउन की जो परिभाषा है उसको रट्टा लगाया होगा, और मेरे को ये भी समझ में आता है कि रट्टा लगाने से शायद आपने इसकी जो जड़ है उसकी जड़ की तह तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं आज इसको बिल्कुल आपको जड़ तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि नाउन, यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। और स्टूडेंट्स, फिर हम पता लगाएंगे कि संज्ञा मीन्स, ये तो हिंदी में इसका नाम हो गया कि नाउन मीन्स मीनिंग की संज्ञा। अब इस संज्ञा का मीन्स क्या होता है हिंदी इसका जो, तो वो होता है नाम। तो अब हम सीधी सी सरल भाषा में आते हैं और इसको बोल सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतनी सी हमें परिभाषा याद करनी है। इतनी सी परिभाषा याद करने के लिए किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाम को संज्ञा कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इतनी सी बात याद करनी है। जैसे वो नाम किसी का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का, किसी प्राणी का, या किसी मनुष्य आदि का, जैसे कि मोबाइल, आगरा, राम, कुत्ता। ठीक है जी। तो केवल हमें इतना ही याद करना है, नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका हम इंग्लिश में बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं इंग्लिश में? ए नाउन इज दी नेम। ए नाउन इज दी नेम। ये इतना ही हमें याद करना है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसका नाम? किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए पैलेस और ए थिंग, एन एनिमल एंड एन ह्यूमन बीइंग। तो किसका नाम हो सकता है? किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है, मनुष्य का नाम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि नाउन मीन्स संज्ञा और संज्ञा मीन्स नाम। तो नाम को, यहाँ से सीधी सी बात है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बस हमें इतनी सी बात समझनी है। और बस उदाहरण के लिए ले लेते हैं, प्लेस का हमने सबसे पहले उदाहरण ले लिया आगरा, और किसी वस्तु का उदाहरण ले लिया हमने मोबाइल, और किसी एनिमल्स का नाम ले लिया हमने, उदाहरण ले लिया जैसे कि डॉग, और किसी ह्यूमन बीइंग का हमने उदाहरण ले लिया जैसे कि राम। तो ये नाउन की परिभाषा कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं कि ये भी आपने प्रोनाउन की परिभाषा आपने आज तक रट्टा मारने की कोशिश की होगी, जैसा कि मैं सोचता हूँ। तो इसका भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी जो है उसी प्रकार से अगर हम याद करेंगे और इसको एक तरीके से इसकी जड़ तक जाएंगे, तो हमें इसको याद करने की या फिर इसको ज़्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन मीन्स होता है हिंदी सर्वनाम। प्रोनाउंस का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम, और सर्वनाम का जो इसका समानार्थक शब्द होता है उपनाम। तो हम, जैसे हमने संज्ञा के में बताया था कि संज्ञा, नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम उपनाम को सर्वनाम कहते हैं। उपनाम को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि उपनाम को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस के रूप में, हिंदी सेंटेंस के रूप में। जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, ये एक सेंटेंस बन गया कि इसमें एक कोई मनुष्य है राम, और कोई बच्चा है राम, वो स्कूल जाता है। ठीक है। और फिर उसी को हम एक दूसरे सेंटेंस में इस तरीके से बोलते हैं कि वह क्रिकेट भी खेलता है। तो जो वह शब्द आया है वो किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम क्या है? राम क्या है? नाउन। नाउन मीन्स क्या है? नाम। तो जो नाउन है वो संज्ञा है, और संज्ञा को हम नाम कहते हैं। तो नाम है वह जो है उसके स्थान पर आया। आपको दिख रहा है कि उस राम के नाम के स्थान पर एक शब्द आया वह। जो वह है वो प्रोनाउन है। जो वह है वो प्रोनाउन है, और इसी का हम उपनाम कहते हैं। तो उपनाम जो है, वह क्रिकेट भी खेलता है, तो वो राम के लिए आया। यानी कि इससे पता लगता है कि नाम के स्थान पर, किसी नाम के, संज्ञा के, किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं?
प्रोनाउन कहते हैं, उपनाम कहते हैं। अब इसको हम इंग्लिश बना लेते हैं, जैसे कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो इसमें दिखा रखा है कि ए प्रोनाउन एक सर्वनाम या एक उपनाम वो शब्द होता है जो कि एक नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, एक नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में नाम के स्थान पर वो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, तो उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एज, जैसे कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इस तरीके से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव का जो मीन्स होता है वो होता है हिंदी में विशेषण, और विशेषण को और हम थोड़ा सा हिंदी बना लेते हैं तो इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। और विशेषता बताने वाले शब्दों की परिभाषा क्या हो सकती है ये आप जान ही सकते हो कि विशेषता बताने वाले शब्द ऐसे शब्द जो नाम या उपनाम, ऐसे शब्द जो नाम या उपनाम की विशेषता बताते हो, यही विशेषण होते हैं। इन्हीं को हम विशेषण शब्द कहते हैं। इन्हीं का ये यहाँ पर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स, विशेषण वो शब्द होते हैं दैट जो कि आर यूज्ड, जो कि प्रयुक्त होते हैं टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई, यानी कि विशेषता बताने के लिए और ज़्यादा उनको प्रसारित करने के लिए नाउन, नाम को या प्रोनाउन को, उपनाम को। तो यहाँ पर हम सीधी सीधी बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसको भी केवल हम ये कह सकते हैं एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि नाम या उपनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड, लाल, ये विशेषता बता रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की, नाम या उपनाम की। क्विक, जल्दी, ये भी विशेषता बता रहा है। हैप्पी, खुश, जैसे कि राम इज हैप्पी, तो यहाँ पर जो हैप्पी है वो विशेषता बता रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाम या उपनाम की विशेषता बताते हैं। और अब हम हिंदी में देख लेते हैं इसको। विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाम या उपनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे लाल, जल्दी, प्रसन्न इत्यादि। बस फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंस में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम खुश है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बता रहा है खुश, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं राम इज हैप्पी। मोहन का रंग काला है, तो मोहन की जो विशेषता, मोहन जो है नाउन है, नाम है ये, और इसकी विशेषता बता रहा है काला, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। ये भी विशेषण हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाम या उपनाम की विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको इन डेफिनेशंस को जो उनकी रटने की आदत पड़ चुकी है वो रटें नहीं, केवल उसको समझें, उसकी जड़ तक जाएं। फॉर एनी प्रॉब्लम कमेंट्स।